अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरिफ काज़मी एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। आज के व्लॉग में हम भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो जंग हुई थी, उस जंग के दौरान कितने भारतीय तैयारे गिराए गए, इस हवाले से भारत की जानिब से तो वो जुरात नहीं हो सकी कि वो अपने गिराए जाने वाले तैयारों के बारे में बता सके। लेकिन ट्रंप ने, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर मोदी सरकार की मुश्किलात बढ़ा दी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जहां मुसलसल पाक भारत जंग के हवाले से अपना जो किरदार है उसके बारे में बताते जा रहे हैं, अब की बार उन्होंने ये बम भी मोदी सरकार के ऊपर गिरा दिया है कि इस जंग के दौरान 5 तैयारे गिराए गए हैं। उन्होंने मुल्क का नाम तो नहीं बताया कि किस मुल्क के 5 तैयारे गिराए गए, लेकिन ये बताया कि 5 तैयारे गिरे हैं। पाकिस्तान की जानिब से ये मुसलसल तौर पर यह दावा किया जाता रहा है कि पाकिस्तान ने जो डॉग फाइट हुई थी, जो जवाबी कार्रवाई की गई थी भारत के खिलाफ, उस कार्रवाई के दौरान 6 भारतीय तैयारे गिराए गए हैं, जिसमें 3 राफेल तैयारे हैं और एक ड्रोन तैयारा है, जो मिलाकर 7 तैयारे बनते हैं। ये पाकिस्तान की जानिब से क्लेम किया गया था, लेकिन मोदी सरकार ने मुसलसल इसकी नगेशन की, बल्कि उन्होंने अपने अवाम को भी बताने की जरूरत नहीं की कि ये तैयारे कितने गिराए गए थे। हाँ, ये बताया जरूर कि तैयारे गिरे हैं। उनकी जो फोर्सेस है उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया था। मोदी सरकार के मुतादिद जो हुकाम थे उनकी जानिब से भी इसका एतराफ किया गया था कि उनके तैयारे गिराए गए हैं, लेकिन ये नहीं बताया गया कौम को, ये जरूरत नहीं की गई कि उनके कितने तैयारे पाकिस्तान की जानिब से गिराए गए हैं। अब की बार ट्रंप ने एक बार फिर उनके जो मसला है वो हल कर दिया है और उन्होंने बता दिया है कि 5 तैयारे गिराए गए हैं। तो उसके बाद से मोदी सरकार के जो मुश्किलात है उसमें और इजाफा होना शुरू हो गया, क्योंकि पहले ही जब ये जो ट्रंप मुसलसल अपनी जो प्रेस टॉक्स के दौरान अपनी ट्वीट्स में जिस तरीके से बता रहा होता था कि मैंने पाक भारत जंग खत्म कराई, एक न्यूक्लियर जंग जो होने जा रही थी, एक तबाहकुन जंग होने जा रही थी, उसको मैंने खत्म कराया। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमने भारत को ये भी बताया कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा हमला भारत के ऊपर करने वाला है, जिसके बाद भारत की जो मोदी सरकार है उसकी टांगे कांपने लगी और वो मुज़ाकरात के टेबल पे आ गया और उसने जंगबंदी की दरख्वास्त कर दी। तो ये सारा कुछ तो वो कहता ही आ रहा है, जो जिससे मोदी सरकार के लिए मुश्किलात पैदा होती रही हैं। और अमूमन ये कि मोदी सरकार जो है वो ट्रंप के किरदार के बारे में भी वो बाज़ औक़ात वो कहते रहे कि ट्रंप का कोई किरदार नहीं था पाक भारत जंग को रुकवाने में, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपने इस बयान पे कायम रहे और उन्होंने मुतादिद बार इस बयान का दिफा भी किया। अब उन्होंने ये जो 5 तैयारे गिराने का जब दावा किया है, तो उसके बाद से जो अपोजिशन जमाते हैं उन्होंने मोदी सरकार से सवाल किया है कि मोदी जी आप बताएं कि आपके कितने तैयारे गिराए गए हैं, आप कौम को बताने से क्यों कतराते हैं, क्यों डरते हैं। राहुल गांधी जो कि भारत की जो मेन अपोजिशन जमात है कांग्रेस, उनके अहम तरीन लीडर हैं, उन्होंने भी मोदी जी से सवाल किया है और उन्होंने कहा कि आप बताएं कि ये जो तैयारे गिराए गए हैं वो कितने तैयारे थे, आप इसका जवाब दे दें। और कौम जो है वो 5 तैयारों का सच का है, ये कौम जानना चाहती है। इसके साथ साथ राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर सदर ट्रंप के उस बयान की वीडियो भी जारी की जिसमें उन्होंने 5 तैयारे गिराए जाने का एतराफ किया था। उधर कांग्रेस की जो तर्जुमान है उन्होंने भी पाक भारत जंग के दौरान भारतीय अहदेदारों के जो अपने जहाज गिराने से मुतलिक बयान थे वो शेयर किए, जिसमें वो जो मुख्तलिफ जो हुकूमती जो वज़रात है, हुकूमत के दीगर जो हुकाम थे, उनकी जानिब से वक्तन फवक्तन जो अपने तैयारे गिराए जाने के एतराफात किए जाते रहे, उनके उनके जो वीडियोज जारी किए गए हैं जिसमें ये वाज़ह होता है कि उन्होंने एतराफ तो किया है, लेकिन ये नहीं बताया कि कितने तैयारे जो है वो गिराए गए थे। भारतीय जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है अनिल चौहान, उन्होंने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि ये जरूरी नहीं कि जहाज गिरे हैं, बल्कि ये जानना अहम है कि जहाज कैसे गिरे। तो इसके साथ साथ जो कांग्रेस के तर्जुमान है उन्होंने कहा कि इन सब बयानात के बावजूद नरेंद्र मोदी जो है वो चुप है। तो उन्होंने कहा कि आप चुप क्यों है, आप बताएं कि इस कौम को कितना बड़ा नुकसान हो गया है आपकी जो वार मोंगरिंग थी उसके नतीजे में। तो ये जो सूरत हाल है ये मोदी के लिए बहुत ही एक तशवीशनाक मुश्किल पेश करती जा रही है और मोदी की मुश्किलात में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है जब से उसने पाकिस्तान के खिलाफ पंगा लिया है। दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन जंग के हवाले से एक बड़ी अहम किस्म की अपडेट यह है कि आखिरकार ट्रंप इंतजामिया जो है वो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो कि यूक्रेन के सदर हैं उनसे बड़े तंग आ चुके हैं और अब उसको हटाने का बाकायदा तौर पर फैसला किया गया है। अब इस हटाने के हवाले से जो एक अमरीकी सहाफ़ी है सिमोन हैरिस,
उन्होंने ये दावा किया है कि अमेरिका ने यूक्रेन के सदर जेलेंस्की को जो मुमकिन तौर पर जबरी तौर पर हटाने का फैसला किया, यानी वायलेंटली हटाने का फैसला किया गया। अगर वो नहीं मानते बाइज्जत तरीके से जाने के लिए तो उसको वायलेंटली हटाया जाएगा, उसको जबरदस्ती हटाया जाएगा। और तवक्को भी यही की जा रही है कि ज़ेलेंस्की जो है वो खुद मुस्ताफी नहीं होंगे। इसी तरह जो सहाफी हैं उन्होंने यूक्रेनी फौज के जो साबिक कमांडर इन चीफ है और जो कि इस वक्त बरतानिया के अंदर यूक्रेन के सफीर भी हैं, वलेरी ज़ाल्ज़नी, उनको ज़ेलेंस्की के मुतबादिल के तौर पर वो पेश कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि ये तब्दीली चंद माह में अमल में लाई जाएगी। अच्छा, ये जो बरतानिया में जो यूक्रेन की साबिक सफीर है वादिम परिस्ताइकोव, उन्होंने इससे पहले जब ये बरतानिया में सफीर थे तो उन्होंने ज़ेलेंस्की पर तनकीद की थी, जिस पर वादिम को जुलाई 2023 में ज़ेलेंस्की ने बरतरफ कर दिया था और उनकी जगह ज़ाल्ज़ानी को यहां से हटाकर उनको ये जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। अब ये कहा जा रहा है कि वलेरी ज़ाल्ज़ानी जो है वो यूक्रेन के आने वाले सदर हो सकते हैं। ये जो ज़ाल्ज़ानी है ये यूक्रेन के अंदर फुलादी जर्नल के नाम से भी मशहूर है। उन्होंने रूस से जो जंग के आगाज पर ही उसने यूक्रेनी फौज की क़यादत की थी, ताहम ज़ेलेंस्की के साथ उसके इख्तलाफात थे जिसके सबब उनको हटाया गया फौज की क़यादत से। उसके बाद उसको फिर उधर चूंकि वो जो पहले से सफीर थे उन्होंने भी ज़ेलेंस्की की के ऊपर तनकीद की थी तो उनको उधर से हटा दिया और इधर से जो फौज के जो कमांडर इन चीफ थे ज़ाल्ज़ानी, उनको हटाकर फिर उनको बरतानिया में सफीर बनाकर भेज दिया गया था। ये कुछ सूरत हाल हो गई थी। अब जो साफी हैं सिमोन हरिश, उनके मुताबिक अमेरिका और यूक्रेन में जो बहुत से लोग हैं वो ये समझते हैं कि यूक्रेन जंग खत्म होनी चाहिए और रूस के सदर पुतिन से समझौता मुमकिन है, लेकिन इस समझौते के रास्ते में जो है वो ये जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की है वो बहुत बड़ी रुकावट समझे जाते हैं। और ये जो ज़ेलेंस्की है उसकी जो मुद्दत सदारत है वो भी पिछले साल मई की 20 तारीख को खत्म हो चुकी है, लेकिन चूंकि उसने मार्शल लॉ इम्पोज किया हुआ है मुल्क के अंदर जंग की वजह से, तो उसकी को बुनियाद बनाकर उसने अपनी जो सदारत को जारी रखते हुए जो 2024 के जो सदारती इंतखाबात थे उनको मंसूख कर दिया था। तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी याद होगा इससे पहले उन्होंने कहा था कि उसको बगैर ओहदे के उन्होंने उसको कहा था कि ये डिक्टेटर है, ये बगैर ये जो उन्होंने कहा था कि ये इंतखाब के जरिए आया हुआ एक डिक्टेटर है और उन्होंने ये भी कहा था कि इसकी मकबूलियत जो है वो बहुत तेजी के साथ गिर गई है, लिहाजा इसको स्टेप डाउन करना चाहिए। तो अब जो है वो वक्त आ चुका है कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को आने वाले 1-2 महीनों के अंदर उसको बाकायदा तौर पर हटाया जाएगा। अगर वो बाइज्जत तरीके से हटे तो ठीक, नहीं तो उसको वायलेंटली यानी जबरी तरीके से इसको हटाया जाएगा। उसकी जगह में ज़ाल्ज़ानी को लाकर सदर यूक्रेन के तौर पर बिठाया जाएगा। ये भी सूरताल और इसके साथ साथ जो भी नई डेवलपमेंट्स सामने आती रहेंगी इंशाल्लाह हम आपसे शेयर करते रहेंगे। या मस्त नहीं, अल्लाह हाफिज़।